आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा सवाल दिया है कि 20 गॉस की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयताकार लूप रखा है। यदि लूप का तल क्षेत्र से 60 डिग्री पर झुका हो तो लूप से संबंध चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है तो हम लिखते हैं, इसको शुरू करते हैं हल करना। प्रश्नानुसार क्या क्या दिया हमें? प्रश्नानुसार हमें दिया है कि 20 गौ की, मतलब जो हमें बी दिया हुआ है। ओके, बी दिया है हमें कितना? 20 गौस दिया है। ठीक है, बी इक्वल टू दिया है 20 गौस। ओके, अब आपको इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, तो इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि, अगर आपको पता है नहीं हो तो बता देता हूँ कि एक गौस जो होता है वो 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और क्षेत्रफल हमें कितना दिया है चुंबकीय क्षेत्र का? ए दिया है 10 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बदलने के लिए भी 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा × 10⁻⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर में, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया ऐसा ही यूनिट में। अब कह रहा है कि अगर लूप जो है, लूप का तल जो है हमारा 60 डिग्री से झुका हुआ है। ठीक है, थीटा 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे थीटा 60 डिग्री नहीं होगा। ठीक, तो हमारा अगर आयताकार लूप है ऐसे मान लो, और इधर एच डिग्री में जा रहा है ऐसे बी, ठीक है, और इधर हमारा क्षेत्र एरिया है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा फ्लक्स हमें निकालना है वो बी ए cos थीटा होता है। ठीक है, और हमारा जो क्षेत्र होता है हमेशा तल के लंबवत होता है। ठीक है, तल के लंबवत होता है तभी हमारा फ्लक्स मूव कर, मतलब तो फ्लक्स तभी हमें धारा जो ईएमएफ मिलती है। ठीक है, फ्लक्स मूव करता है तो ईएमएफ हमें इंड्यूस होती है, तभी हमें धारा मिलती है, धारा। ठीक है, तो हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो जब भी अगर आपको एंगल दिया हो तो याद रखना हमेशा 90 से माइनस करके थीटा निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में थीटा ये नहीं होगा, तो थीटा होगा 90 - 60। ठीक है, ये होगा 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो है इससे झुका हुआ है 30 डिग्री, तो ये वाला पार्ट जो है लंबवत वाला पार्ट अगर निकालेंगे तो ये, अगर 60 है तो ये लंबवत वाला पार्ट कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा ना। ठीक है, तभी तो अगर बी इधर हो और ये तल इधर हो, या तल इधर हो, या मान लो तल, सपोज अगर तल ए दिया है हमारा सर बी इस डायरेक्शन में, और तल कह रहा है, तो एक और फिर से बना दे रहा हूँ कि कह रहा है कि बी इस डायरेक्शन में, सपोज मान लीजिए, और तल हमारा कुछ झुका हुआ है ए, एरिया इसका तल थीटा से, तो तल को 90 डिग्री हमें लेना जाना पड़ेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तभी इसमें फ्लक्स चेंज होगा, लंबवत होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसने बताया था, उन्होंने फैराडे ने, कि जो फाई बी ए cos थीटा होता है उसमें बी और ए जो होते हैं आपस में, इन दोनों का गुणनफल लंबवत होते हैं और इनका गुणनफल के बराबर होता है फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमेशा हमारा ये वाला पार्ट जो है इसका हमेशा लंबवत वाला पार्ट लेंगे। तो ठीक है, तो थीटा हमारा, अगर ये 60 है तो थीटा 30 डिग्री यहाँ से आ जाएगा। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं इसको सॉल्व करने में, बस अब डायरेक्ट फार्मूला, अब जो सूत्र दिया है हम इसमें पुट करेंगे। तो फाई हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा उसका मान क्या होगा? बी ए cos 30 डिग्री। ओके, ये हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी दी है? 20 गॉस, यानी कि 20 × 10⁻⁻⁴ मैंने बताया था आपको, एक गॉस इतना होता है। ठीक है, ये दिया है एक गॉस 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 20 × 10⁻⁴, ये एरिया है 200 × 10⁻⁻⁴, इतना क्षेत्रफल दिया है मीटर स्क्वायर में, इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 इतनी होती है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 200 × 20, यानी कि ये हो जाएगा 400, और या 2 से काटिए एक, तो 2 दहा में 20, ये हो जाएगा 200 × 10⁻⁻⁷। ठीक है, यहाँ से 4 4 8 होगा, ये माइनस हो जाएगा, -7 × √3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। इसको √3 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, 2√3 इंटू 10 की घात कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, कि वेबर होगी, सॉरी वेबर होती है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर तो चुंबकीय फ्लक्स की होती है। ठीक है, ये वेबर इतनी यूनिट आ जाएगी। या तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। तो वैल्यू कितनी आएगी? ये होगा हमारा 2 × √3 की वैल्यू 1.732 होती है। ठीक है, × 10⁻⁻5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 3.464। ठीक है, ये डेसिमल है। ठीक है, × 10⁻⁻5 सॉरी, इंटू 10⁻⁻5 वेबर। ठीक है, इसको एक बार और लिख देता हूँ, 3.464 × 10⁻⁻5 वेबर। ठीक है, ये हमारा आ गया चुंबकीय फ्लक्स।
की वैल्यू, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आंसर यही पूछा था हमसे कितना होगा, ठीक। यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट यही था कि थीटा जो हमें दिया है कि 60 डिग्री से झुका हुआ है, ये बहुत से लोग क्या करते हैं थीटा को डायरेक्ट 60 ले लेते हैं, ठीक है, और वहीं पे इनका आंसर गलत हो जाता है। तो यही ध्यान देना है कि लंबवत हमेशा होता है। तो जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों लंबवत होते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट समय नहीं है मान लो, तो तुरंत आप 60 को 90 से माइनस करिए और तुरंत वो फार्मूले में जो बी ए कास थीटा का फार्मूला दिया है इसमें तुरंत पुट कर दीजिए, आपका आंसर जाएगा 100% करेक्ट आएगा। ओके। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।